हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्टडी हब। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज का फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 4। द नेम इज मैप्स। सो हम इस चैप्टर के अंदर मैप्स के बारे में जानेंगे। मैप्स का हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, ठीक है, व्हाट इज मैप्स, ठीक है, क्यों हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एज ए होल जब हम अर्थ का हम यूज कर रहे थे तो हमने क्या यूज किया, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म यूज किया। उस मिनिएचर फॉर्म का नाम क्या था, दैट वाज ग्लोब। तो हमने क्या यूज किया, ग्लोब। तो ग्लोब में हम क्या दिखा रहे हैं, अर्थ को, कंप्लीट अर्थ अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ग्लोब का यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या हम किसी कंट्री को ग्लोब पे दिखा सकते हैं सही से? काफी छोटा साइज हो सकता है, ग्लोब ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो जैसे हमें किसी कंट्री को दिखाना है या फिर कोई स्टेट दिखाना है किसी कंट्री का, या फिर कोई टाउन, सिटी, या कोई स्मॉल कोई भी चीज है, तो उसके लिए हमें ग्लोब ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। तो ग्लोब जो है वो रिकमेंडेड नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, तो ग्लोब अर्थ को एज ए होल स्टडी करने में काम जरूर आ सकता है, लेकिन किसी छोटे लोकेशन को, जैसे कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, इन सब एंटिटीज को अगर हमें शो अप करना है तो उसके काम क्या आता है, उसके काम आता है मैप्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम मैप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी बेसिकली यूटिलिटी क्या है मैप का यूज क्या है, बेसिकली व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मैप। तो ग्लोब के बारे में ये क्या, ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। कंप्लीट अर्थ को अगर हमें पढ़ना है तो क्या काम का है, ग्लोब इज यूजफुल। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का कोई पार्ट कर हमें स्टडी करना है, एज अबाउट कंट्री हो गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प, ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। इन दिस सिचुएशन वी यूज मैप्स। तो बेसिकली मैप्स है क्या, व्हाट इज द मैप्स? सो मैप इज रिप्रेजेंटेशन, मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस की एक ड्राइंग है, और ए पार्ट ऑफ इट, या भी इसके किसी पार्ट की। कहां पे, ड्रोन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब ये स्केल क्या है, फ्लैट सरफेस पे हमने अर्थ के किसी पार्ट की एक ड्राइंग ड्रॉ करी एज पर स्केल। अब देखिए, हमने किसी कंट्री की ड्राइंग ड्रॉ करी, सपोज मान लो कोई कंट्री 3000 किलोमीटर लेंथ है किसी कंट्री की। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक पेपर पे उस लेंथ को दिखा पाओ? नॉट पॉसिबल। 3000 किलोमीटर ये बहुत वास्ट डिस्टेंस है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतनी ज्यादा डिस्टेंस को एक छोटे पेपर पे दिखा पाओ। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक स्केल अडोप्ट कर लिया। क्या अडोप्ट कर लिया, आपने बोला कि ठीक है भाई, 3000 किलोमीटर मैं मैप पे नहीं दिखा सकता, तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को मैं कितना मानूंगा, मैं 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर मानूंगा। मतलब मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो इस स्केल में अगर मैं 1 सेंटीमीटर की कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज ये, तो इसका मतलब है 100 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये स्केल हो गया। अब इस स्केल का यूज करके मैंने मैप बनाना है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 3000 किलोमीटर कवर करने के लिए कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो मेरे पास में अगर 30 सेंटीमीटर का पेपर है, 30 सेंटीमीटर का पेपर अगर मेरे पास है, तो मैं 3000 किलोमीटर को ड्रॉ कर सकता हूं, कि लेंथ जो है वो मैं ड्रॉ कर पाऊंगा। तो ये होता है स्केल की का कमाल। ठीक है, मैंने एक ज्यादा बड़ी डिस्टेंस को छोटी डिस्टेंस मान लिया और मैंने उसको स्केल दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा स्केल है। तो मैप जो ड्रॉ करे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ करे जाते हैं। ठीक है, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, बहुत सारे मैप्स एक साथ अगर हम रख दें, वी गेट एन एटलस। एटलस यू नो, बहुत सारे मैप्स एक पंच में हो जाए तो वो क्या होता है, वो एटलस होता है। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। अब एक एटलस के अंदर बहुत सारे मैप्स हैं, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग स्केल पे ही ड्रॉ किए जाएंगे और उनका मेजरमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो बेसिकली एटलस क्या है आपका, एटलस क्या है, ग्रुप ऑफ मैप्स, बहुत सारे बंच ऑफ मैप्स है, एक साथ में बहुत सारे मैप्स। ठीक है, मैप प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब, वो तो हमने आपको पहले ही बताया, मैप्स जो है ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कैसे कराता है, अभी एक छोटा सा ग्लोब है, 10 सेंटीमीटर की रेडियस का एक ग्लोब, वो आपको कितना क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो पूरी अर्थ के बारे में बता रहा है आपको, क्योंकि वो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, कंटिनेंट है, ओशंस है, कितना इंफॉर्मेशन दे सकता है,
लिमिटेड है काफी। लेकिन मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर का एक मैप बनाना है। किसका मैप बनाना है? इंडिया का मैप बनाना है। अब इंडिया का जो साइज है ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन पूरी अर्थ से तो बड़ा नहीं है ना, अर्थ से तो छोटा ही है। तो 10 सेंटीमीटर ही है मेरे पास, पहले भी 10 थे, मैंने ग्लोब बनाया उसमें मैंने पूरी अर्थ को दिखाया, लेकिन अभी भी मेरे पास में 10 सेंटीमीटर ही है। बट मैंने क्या बनाया? मैप बनाया, और उसमें क्या दिखाना है? ओनली इंडिया का प्रॉपर्टीज दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, मुझे छोटी जगह का मैप बनाना है तो मैं ज्यादा प्रॉपर्टी दिखा पाऊंगा। ठीक है, मेरे पास सेम स्पेस है 10 सेंटीमीटर, यहां मुझे पूरी अर्थ दिखानी थी और यहां मुझे पूरा इंडिया दिखाना है, तो इंडिया छोटा है तो मैं ज्यादा जो मसाला है वो डाल पाऊंगा, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो डाल पाऊंगा। ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। ठीक है, ये हम टाइप पढ़ेंगे। बेसिकली मैप के क्या टाइप होते हैं? जनरली 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप्स। अब ये कैसे कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फिजिकल मैप्स। अब फिजिकल मैप्स में आप देखिए, जो फिजिकल मैप होता है उसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी नेचुरल फीचर्स हैं उनको कवर किया जाता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, ये सब को क्या है हम कवर करते हैं किसमें? फिजिकल मैप्स में। तो फिजिकल मैप्स आपको किस तरीके की फीचर्स दिखाता है? जैसे ये इंडिया है, ये मैप देखिए, ये इंडिया का क्या है? ये इंडिया का फिजिकल मैप है। ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या दिख रहा है? इसमें देखिए, ये पूरा माउंटेन्स दिखा रहा है, ये पूरा हिमालय दिखा रहा है आपको, हिमालयाज आपको दिखा रहा है। तो हिमालय क्या है? एक नेचुरल फीचर है। ठीक है, माउंटेन्स है। ठीक है, अब ये हिमालयाज को शो कर रहा है तो माउंटेन्स दिखा दिया आपने, ये छोटा अंकुर प्लेट्यूज दिखा दिया, यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स दिखा दिया, ये वेस्टर्न घाट दिखाए, ये रिवर्स दिखाया आपको, चंबल, यमुना, गंगा, ठीक है, गंडक, ये ठीक है, ये कोसी रिवर दिखा दिया आपको। तो बहुत सारी रिवर्स को आपने आपको ये क्या है? ये फिजिकल फीचर्स है हमारी। ठीक है, ये मालवा प्लेटू दिखा दिया, ये अरावली हिल्स दिखा दिया, ये डेजर्ट भी दिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा फिजिकल मैप है। क्या फिजिकल है? ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है। ऐसे ही हर कंट्री का फिजिकल मैप हो सकता है। ठीक है, तो जो फिजिकल मैप्स होते हैं वो क्या कवर करते हैं? फिजिकल फीचर्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो मैप शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। ये क्या होते हैं? फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है? वो है पॉलिटिकल मैप। अब ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है? आप इस पिक्चर को देखो तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा। मैप शोविंग सिटीज, क्या दिखा रहा है? सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। क्या नोट करने का है? विद देयर बाउंड्रीज, विद देयर बाउंड्रीज आर कोल्ड पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, यानी कि बाउंड्री के साथ दिखा रहा है, वो क्या है? वो है पॉलिटिकल मैप। आप यहाँ पे देखिए, इंडिया के सारे स्टेट्स को दिखाया लेकिन पूरी बाउंड्री के साथ दिखाया। देखिए एमपी ले लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। ठीक है, बिहार। बाकी हमारे नेबर्स को भी दिखाया, ये देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये क्या है? हमारे नेबर्स हैं, ये चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है पॉलिटिकल मैप्स, क्योंकि क्या दिखा रहा है? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज या फिर कंट्रीज की बाउंड्रीज को दिखा रहा है, तो क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले के। थर्ड क्या है? थर्ड इज थीमेटिक मैप। अब ये थीमेटिक मैप थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको आप देखिए, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट मैप, इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, दे आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मैप। यानी कि जो टाइटल है इनके थीमेटिक मैप्स के, जो टाइटल्स हैं वो कैसे प्रोवाइड करा जाते हैं उनको? वो जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं उसके बेस पे उनका टाइटल होता है। जैसे कि अगर कोई रोड मैप्स है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको? वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है रोड की। तो ये क्या, इसकी थीम क्या, और इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? रोड। तो ये क्या हो गया? रोड मैप हो गया।
अभी आपको रेनफॉल मैप है, तो इसकी थीम क्या है? रेन इज द थीम, आपको रेनफॉल का पैटर्न बताएगा वो मैप। तो इसकी थीम क्या है? रेन। अभी अगर मैं बताऊं कि फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैं मैप आपको दूं, इंडियन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो क्या हो गया? फॉरेस्ट मैप हो गया। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इंडस्ट्रीज का मैप बताता हूं मैं इंडिया की, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज सपोज मान लो कि झारखंड छत्तीसगढ़ में मैं आपको इंटरेस्ट जो इंडस्ट्रीज है हमारी उनकी मैं लोकेशन दिखाता हूं, तो उस मैप को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल मैप। ठीक है, तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मैप जो है, जो थीमेटिक मैप जो है, उसकी जो थीम है, उसका जो टाइटल है, बेसिकली कैसे, जो इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको टाइटल दिया जाता है। जैसे कि इस मैप को आप देख सकते हो, ये क्या है? एनुअल रेनफॉल मैप है। ठीक है, ये थीमेटिक मैप है एक इंडिया का, और इसकी थीम क्या है? रेनफॉल। क्या रेनफॉल? एनुअल रेनफॉल, यानी कि ईयरली इंडिया में कहाँ कितनी बारिश होती है। जैसे कि 50 टू 100 किलोमीटर को इस कलर से दिखाया है, डार्क ग्रीन से किसको दिखाया? ओवर 250 mm से ज़्यादा, यानी कि ये वाले पोर्शन, ये एरियाज जो है मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट, ये क्या है? ये थीमेटिक मैप है। किसका थीमेटिक है? एनुअल रेनफॉल का पैटर्न दिखाया है इंडिया का। तो समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने मैप्स के टाइप पढ़ लिए, तीन टाइप्स बेसिकली थे, पॉलिटिकल मैप्स होता है, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कंपोनेंट क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या जरूरी है उसमें। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं मैप के। वन इज डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन एंड सिंबल। अभी देखिए मेरे पास में दो सिटीज के नाम है, सपोज मेरे पास में उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड का मेरे पास मैप है, और वहां पे दो सिटीज है, एक सिटीज है रुड़की, और दिस इज रुड़की, एंड अनदर सिटी इज हरिद्वार। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और मेरे पास ये मैप है, तो मैप में मुझे क्या पता होना चाहिए? एक तो मुझे इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कितनी है वो मुझे पता हो, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं बस से जाऊंगा या फिर बाई वॉकिंग जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा या कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता होगी। तो डिस्टेंस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मैप। अब डिस्टेंस तो पता चल गई, लेकिन डिस्टेंस तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर, मुझे जाना कहाँ है? तो यानी कि ये क्या है? ये हो गई डायरेक्शन, यानी कि मैप में डायरेक्शन भी जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में सिटीज हैं। अब वहां पे हरिद्वार अगर सिटी है, तो आपको क्या हरिद्वार बना के दिखाएंगे वहां पूरा सिटी मैप में? नो। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि कोई टेम्पल है, मुझे हरिद्वार के किसी टेम्पल के अंदर जाना है, तो क्या वहां पे टेम्पल बनाएंगे पूरा? नहीं, टेम्पल का सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिंबल की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टेम्पल पूरा बनाएंगे तो बहुत स्पेस बनेगा, तो इसलिए छोटा सा सिंबल बना देते हैं टेम्पल का कोई, तो वो क्या होता है? सिंबल। तो बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट होते हैं मैप के। वन इज डिस्टेंस, अनदर वन इज डायरेक्शन, एंड द लास्ट इज सिंबल। ठीक है, तो फर्स्ट वन को देखते हैं, डिस्टेंस। मैप्स आर ड्रोन टू रिड्यूस द ऑन टू रिड्यूस्ड स्केल। वो तो मैंने आपको बताया, रिड्यूस्ड स्केल पे बनाए जाते हैं मैप। ठीक है, क्योंकि हमें अगर कोई बड़ा एरिया कवर करना है, ठीक है, मान लो हमें ऐसा एरिया कवर करना है जिसकी डिस्टेंस 5000 किलोमीटर है, तो हम उसको कैसे कवर करेंगे? जब हम स्केल को रिड्यूस कर देंगे, स्केल से छोटा कर देंगे इसको, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को क्या मान लेंगे हम? मान लो 50 किलोमीटर मान ले। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस स्केल पे हम इसको बना देंगे। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, ये केयरफुली किया जाता है, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, ताकि जो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो रियल लगे। ठीक है, स्केल इज, अब ये स्केल क्या है? द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या है? स्केल जो है रेशियो है, किस किस के बीच का रेशियो है? जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका एंड जो मैप पे आपने डिस्टेंस दिया है उसका रेशियो है। बेसिकली स्केल इज द क्या है? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? एक्चुअल, और अपॉन डिस्टेंस कहां पे? मैप पे। ठीक है, तो सपोज आपने 5000 किलोमीटर तो एक्चुअल डिस्टेंस है आपका, तो मैंने क्या किया? 5000 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है, और मैप कितना बड़ा बनाया आपने? 50 सेंटीमीटर का मैप बनाया, तो 50, तो ये गया, ये क्या हो गया? 100। तो यानी कि स्केल में आपने 100 किलोमीटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर।
तो ये क्या है आपका, ये आपका स्केल है, ठीक है। तो ये बड़ी केयरफुली चूज किए जाते हैं ताकि पूरी डिस्टेंस जो है पूरे पेपर पे इक्वल दिखे, ठीक है। तो स्केल आपको क्लियर हो गया। अब हम सेकंड, डिस्टेंस। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट, बहुत बड़ा होता है कंटिनेंट, उसमें बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, और कंट्रीज आर शोन ऑन ए पेपर, देन वी यूज स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड स्मॉल स्केल। अच्छा, स्मॉल स्केल शो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, देखो 5 सेंटीमीटर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 500 किलोमीटर, यानी कि स्केल तो छोटा है, 5 सेंटीमीटर छोटी सी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस बड़ी है, लार्ज डिस्टेंस, यानी कि स्मॉल स्केल शो कर रहा है लार्ज डिस्टेंस को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल में बहुत ही लार्ज डिस्टेंस दिखाई आपको, तो क्या है, स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है। व्हेन स्मॉल एरियाज लाइक योर विलेज टाउन, ये छोटे एरियाज हमें दिखाने हैं पेपर पे, तो क्या करते हैं हम, फिर क्या लार्ज स्केल यूज करेंगे, फिर तो क्या हमें छोटा सा एरिया दिखाना है, तो 5 सेंटीमीटर को हम 500 किलोमीटर क्यों मानेंगे, 50 किलोमीटर मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। अब इसमें देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का है और कितना है 500 मीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर माना जा रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल है लेकिन लार्ज डिस्टेंस है, यहाँ पे स्केल तो बराबर ही रहा है लेकिन डिस्टेंस कम हो गई, तो यानी कि लार्ज स्केल हो गया, स्केल तो लार्ज हो गया, 5 सेंटीमीटर है इसके कंपेयर में, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर 500 मीटर को ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप, क्योंकि स्केल बड़ा है लेकिन डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, तो क्या हो गया, लार्ज स्केल मैप हो गया। स्केल छोटा है, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया हमारा, स्मॉल स्केल हो गया। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। अब इस पॉइंट्स का क्या मतलब है, जो लार्ज स्केल मैप होते हैं हमारे, वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप के कंपैरिजन में। कैसे ज्यादा देते हैं, देखिए लार्ज स्केल मैप में मुझे क्या करना है, यानी कि स्केल तो मेरा बड़ा है, मेरे पास 5 सेंटीमीटर का स्केल है मेरे पास में, लेकिन मुझे कवर कितनी डिस्टेंस करनी है, ओनली 500 मीटर, ठीक है। तो यानी कि मुझे छोटी सी जगह की इंफॉर्मेशन डालनी है आपको, इंफॉर्मेशन के लिए जगह कितनी है, छोटी है, लेकिन कहाँ देनी है, 5 सेंटीमीटर का एरिया है मेरे पास में, तो मैं काफ़ी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। वहीं आप यहाँ पे देखिए स्मॉल स्केल में, यहाँ पे क्या होता है, 5 सेंटीमीटर का एरिया है मेरे पास में, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन कितने एरिया की देनी है, 500 किलोमीटर की। इतने बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन मुझे इतने छोटे से एरिया में देनी है, तो मैं कितनी दे पाऊंगा इंफॉर्मेशन, वो कम होगी। तो डेफिनेट सी बात है, अगर मुझे ज़्यादा बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन छोटे एरिया में देनी है, 5 सेंटीमीटर स्केल में देनी है, तो मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाऊँ, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी ना, उसका छोटा सा पार्ट में डाल पाऊंगा। लेकिन ये तो 500 मीटर का है, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी ही होगी, वो मैं सारी इधर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, जो लार्ज स्केल मैप है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल मैप से, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट है डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैप हमें डायरेक्शन नहीं बताएगा तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है ना नॉर्थ, इसने तो लेटर नहीं पूरा नॉर्थ ही लिखा हुआ है, बाकी एन भी हो सकता है, एल लाइक दैट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन, ये नॉर्थ लाइन बोलते हैं इसको। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको नॉर्थ पता है, सपोज मेरे को पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो मुझे पता है अपोजिट में क्या होगा, साउथ होगा, और मेरे राइट हैंड में क्या होगा, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की साइड में वेस्ट। तो मुझे पता चल गई चारों डायरेक्शन, यानी कि मुझे अगर नॉर्थ का पता है तो मुझे चारों डायरेक्शन पता करना आसान है, ठीक है। अभी आ जाते हैं डायरेक्शन में ही। देर आर 4 मेजर डायरेक्शन, 4 मेजर डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ साउथ, दिस वन, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट।
ये क्या है, ये 4 मेजर डायरेक्शन है, इसलिए मेजर है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेन डायरेक्शन कौन सी है, 4 मेन डायरेक्शन है, क्या बोलते हैं इनको, कार्डिनल पॉइंट्स। लेकिन हमें इनके बीच में भी कोई डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी ताकि हम इजी हो। तो हमने क्या किया, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी बना दी। जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ठीक है, तो बेसिकली 4 हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन होगी और 4 हमारी हो गई मेजर डायरेक्शन। मेजर कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। और जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साइड में देखिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ में साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, हो गई कार्डिनल। ठीक है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट। तो हमारी टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई, 4 मेजर डायरेक्शन एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब ये देखिए, ये है कंपास, कंपास की हेल्प से भी हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप सबने कंपास देखा होगा। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो इसकी मैग्नेटिक नीडल है ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ की साइड में इंडिकेट करती रहती है। तो आपको नॉर्थ का पता चल गया तो आप इजीली ईस्ट एंड वेस्ट का भी पता कर सकते हो। ठीक है, अभी हम करते हैं लास्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है सिंबल। ठीक है, अब सिंबल क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स। नहीं बना सकते ना मैप के ऊपर बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और एज वेल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। ठीक है, ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब जो मैप्स होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है यूनिवर्सल होती है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ठीक है, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। देखो, अगर हम मैप के अंदर जो सिंबल्स यूज करते हैं, अगर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, ठीक है, वो सिंबल अलग अलग होंगे, तो यूरोप का मैप मेरे किसी काम का नहीं है और इंडिया का मैप यूरोप के किसी काम का नहीं है। यानी कि मैं अगर यूरोप जाऊं और वहां पे मैप अगर मुझे बाई करना पड़े तो मैं उसको स्टडी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए जो सिंबल्स है ना और जो लैंग्वेज है मैप की उसको यूनिवर्सल रखा गया है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से वही सिंबल्स सभी जगह यूज किए जाएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सिंबल और सेम इंफॉर्मेशन, सेम लेटर, सेम कलर्स यूज करे जाते हैं। इसीलिए आप अगर यूरोप में भी जाओगे और वहां का भी मैप बाई करोगे, यू कैन रीड दैट मैप वेरी वेल एंड वेरी इजीली। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू इज यूज फॉर क्या, वाटर के लिए यूज कर सकते हैं, वाटर बॉडीज। ब्राउन माउंटेन्स के लिए यूज होता है, येलो प्लेटूज के लिए, ग्रीन होता है प्लेन्स के लिए यूज। ठीक है, ये देखिए कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हमने रेलवे लाइंस के कुछ सिंबल्स बनाए हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज लाइंस हमेशा ऐसी ही दिखाई जाएगी, मीट्री गेज ऐसी ही दिखाई जाएगी। ठीक है, ब्रॉड गेज क्या होती है, थोड़ी चौड़ी लाइन होती है, उसको ब्रॉड गेज बोलते हैं। उससे तो छोटी लाइन होती है, थोड़ी विड्थ कम होती है उसकी, उसको बोलते हैं मीट्री गेज। उसका सिंबल हर जगह ऐसे ही होगा पूरे वर्ल्ड में। अब रेलवे स्टेशन, उसका सिंबल पूरे वर्ल्ड में यही रहेगा। ठीक, ऐसी रोड्स, मेटल रोड एंड अनमेटल, यानी कि पक्का रोड एंड कच्चा रोड, उसका सिंबल यही रहेगा। बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये साइन है। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, रिवर साइन है, ये वेल, ये टैंक, ये कनाल, ये ब्रिज, ये टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड छतरी, ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन, ये सेटलमेंट्स यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, घरों का मैप है, ये ग्रेवयार्ड, ठीक है, यहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को, ट्रीज एंड ग्रास। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, अब स्केच क्या होता है। ठीक है, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, यानी कि एंड नोट टू द स्केल। योर फ्रेंड मे मेक ए रफ ड्राइंग टू शो यू द वे ऑफ हिज हाउस, सच ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड कॉल्ड स्केच मैप। देखिए, जब स्केच मैप क्या होता है, स्केच मैप जो है एक रफ ड्राइंग है। ठीक है, अभी वो आपको, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं कि सपोज आपको मेरे घर आना है एंड आपको पता नहीं है कि मेरे घर कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, तो लेकिन आपको आना है, तो आप कैसे आ पाओगे।
अब इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बंदा आपको मैप खरीद के दे, या मेरे घर का भी मैप अवेलेबल हो मार्केट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको रफली समझा दूंगा एक पेज पे कि आपको एक ठीक है, नॉर्थ जाइएगा, वहां पे आपको एक टेंपल मिलेगा, फिर आपने साउथ टर्न लेना है, फिर आपने लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट लेना है। तो ये मैं आपको एक रफ स्केच बना के दे दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, इस पॉइंट पे आके आपको लेफ्ट लेना है, इस मंदिर से आपको राइट लेना है। ऐसे मैं आपको एक रफ स्केच बना के दे दूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। वो एक रफ जो ड्राइंग होती है ना, जो आपको गाइड करती है, ठीक है, वो क्या है, वो स्केच है। और स्केच ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा तो मैं स्केल पे तो नहीं बनाऊंगा, मैं नॉर्मल बना दूंगा उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लान। अब ये प्लान क्या होता है, ठीक है। प्लान, जो प्लान है, प्लान भी एक ड्राइंग ही है, लेकिन वो स्मॉल एरिया की ड्राइंग है और लार्ज स्केल पे ड्राइंग है। अभी वो कैसे, लार्ज स्केल मैप जो है काफी इंफॉर्मेशन देता है, हमें पता है, गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which we may sometimes want to know. For example, length and breadth of the room, which can be shown on map. ठीक है, at that time we can refer drawing to scale called plan. ठीक है, जैसे घरों के प्लान बनते हैं, अगर मेरे को एक मैप बनाना है मेरे घर का, तो मैं क्या बनाऊंगा, ओके ये 10x12 का एक रूम बनाऊंगा मैं, यहाँ पे दूसरा रूम बनाऊंगा 10-12 का, यहाँ एक हॉल बनाऊंगा मैं, ठीक है, 25 और 12 का, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लान है, किसका प्लान है, मेरे घर का प्लान है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल मैप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जो प्लान्स बनाए जाते हैं घर के, जो ठीक है, वो क्या उनको क्या बोलते हैं, उनको प्लान बोलते हैं हम, ठीक है। क्योंकि वो सब मैप पे तो नहीं दिखा सकते हम, ये घर के रूम की डिस्टेंस कितने, विड्थ कितनी है मेरे रूम की और लेंथ कितनी है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्लान्स होते हैं, ठीक है, घरों के मैप्स वगैरह जो होते हैं। सो दैट्स ऑल इन द मैप। ये चैप्टर फिनिश हो गया, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ए वंडरफुल ऑडियंस। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गुड डे।